सुप्रभात बच्चों, गुरुकुलम की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं तानिया तिवारी, आपकी हिंदी शिक्षिका। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 22 गांव का ऊंट पढ़ेंगे। यह पाठ मुख्य रूप से चंद्र बिंदु की मात्रा पर केंद्रित है। तो आइए शुरू करते हैं। गांव में था एक बूढ़ा ऊंट। तो बच्चों, गांव में कौन था? एक बूढ़ा ऊंट था। उसकी थी छोटी सी पूंछ। उसकी पूंछ कैसी थी? छोटी सी थी। रहती बंद, हमेशा आंख, मुंह में था ना कोई दांत। अब उसकी आंखें हमेशा कैसी रहती थी? बंद रहती थी। मुंह में था ना कोई दांत और उसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे। पानी पीने गया कुएं पर। अब वो कहाँ गया था? वो पानी पीने गया था। और वो कहाँ गया था? कुएं पर गया था। उसने झांका उसके अंदर। अब उसने क्या किया? जब वो पानी पीने गया था, उसने कुएं के अंदर झांका। झांकना मतलब देखना। पाई ना उसने एक भी बूंद। अब जब वो पानी पीने गया था, उसने कुएं के अंदर देखा, पर उसे उसके अंदर एक भी पानी नहीं दिखा। सुनी सांप की ऊंची फूंक। अब उसने वहां क्या सुना? सांप की फूंक सुनी। फूंक मतलब होता है सांप की आवाज। गले में लिपटा देखा सांप। अब उसने क्या देखा? अपने गले में एक सांप लिपटा देखा। लगी कांपने उसकी टांग। अब जब सांप लिपटा देखा उसने, तो उसे डर लग रहा था, तो उसकी टांगे जो थी वैसे से कांप रही थी। इतने में हो आई सांझ। अब इतने में क्या हुआ? इतना सब कुछ होते होते सांझ हो गई। सांझ मतलब शाम। रात बढ़ी और निकला चांद। अब रात हो गई धीरे धीरे और आसमान में चांद निकल आया। गीता ने एक सपेरा बुलाया। अब गीता ने क्या किया? एक सपेरा बुलाया। सपेरा जो सांप को भगाते हैं। समय जरा भी नहीं गवाया। उसने जरा भी समय नहीं गवाया। गवाया मतलब बर्बाद। सुनी सांप ने बीन की तान। अब सांप ने बीन की तान सुनी। तान मतलब आवाज। बचाकर भागा अपनी जान। अब जब सांप ने बीन की आवाज सुनी, तो वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे। झांका। झांका मतलब देखना। फूंक। फूंक मतलब जो सांप की आवाज होती है। सांझ। सांझ मतलब शाम। गवाया। गवाया मतलब बर्बाद। तान, जो बीन की आवाज होती है उसे हम तान बोलते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। So see you in the next video. Till then, bye bye. Don't forget to like, share and subscribe.